हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 फ्रांस देशे देव भाषा संस्कृतम। फ्रांस देश में देव भाषा संस्कृत। प्रस्तुत पाठ में फ्रांस देश में देव भाषा संस्कृत भाषा की फैली हुई सुवास का परिचय दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र जी ने अपने अथक प्रयासों से वहाँ संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया। स्वदेशे भारते देवभाषां संस्कृतं प्रति जनानां रुचि अधुना न्यूना भवति। स्वदेशे मीन्स अपने देश, भारते भारत में, देवभाषां संस्कृतम देवभाषा संस्कृत प्रति और जनानां लोगों की रुचि अधुना अब न्यूना कम भवती हो रही है। अपने देश भारत में देवभाषा संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि अब कम हो रही है, परंतु फ्रांस देशे तो संस्कृतस्य सुवासः प्रसारितः एव भवति। परंतु फ्रांस देश में तो संस्कृतस्य सुवासः संस्कृत की सुगंध, सुवासः मीन्स होता है सुगंध, प्रसारितः फैली हुई, एव ही भवती है, परंतु फ्रांस देश में तो संस्कृत की सुगंध फैली हुई ही है। एतत् सर्वं बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर गोप बंधु मिश्रस्य अथक प्रयासैः भवति। एतत् सर्वम यह सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र के अथक कोशिशों से है। एष द्विवर्षं पर्यन्तं तत्र विजिटिंग प्रोफेसर पदे कार्यरत आसीत्। एषा मीन्स यह द्विवर्ष पर्यंतम 2 साल तक तत्र वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर और कार्यशील आसीत थे। ये 2 साल तक वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यशील थे। अयं महोदय पेरिस नगरे संस्कृत दिवसस्य शुभारंभम अकरोत्। इन महोदय ने पेरिस नगर में संस्कृत दिवस का शुभारंभ किया। पेरिस नगरस्य सोर्बोन नोवेल इति विश्वविद्यालये सन 2012 वर्षात् संस्कृत दिवसः मान्यते। पेरिस नगर के सोर्बोन नोवेल विश्वविद्यालय में सन 2012 से संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृतस्य प्रचारेण प्रसारेण सह छात्रान् संस्कृतम अशिक्षयत। संस्कृत के प्रचार और प्रसार के साथ उन्होंने छात्रों को संस्कृत सिखाई। अशिक्षयत मीन्स होता है सिखाई। फ्रेंच इति भाषायां लिखितानां पुस्तकानां संस्कृतेन अनुवादं कृतवान्। फ्रेंच भाषा में लिखी हुई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद किया। तत्रत्यः छात्राः भारतीय संस्कृतेन च प्रभावित्वा भूत्वा सन 2012 वर्षे संस्कृत दिवसस्य आयोजनम अकुर्वन्। तत्रत्य मीन्स होता है वहाँ रहने वाले छात्रों ने भारतीय संस्कृति और संस्कृत से प्रभावित होकर, भूत्वा मीन्स होता है होकर, सन 2012 में संस्कृत दिवस का आयोजन किया। प्रतिवर्षं जून मासस्य अन्तिमे शनिवासरे छात्राः शिक्षकाः च मिलित्वा संस्कृत दिवसस्य भव्यायोजनं कुर्वन्ति। हर साल जून मास के अंतिम शनिवार को छात्र और शिक्षक मिलकर संस्कृत दिवस का भव्य आयोजन करते हैं। छात्राः नाटक मंचनेन संस्कृतस्य भारतीय परंपराणां शास्त्राणां च महत्वं प्रकाशितं कुर्वन्ति। छात्र नाटक मंच से संस्कृत के और भारतीय परंपराओं के शास्त्रों का महत्व प्रकाशित करते हैं। प्रोफेसर मिश्र संस्कृतस्य उपेक्षा दुखी अस्ति। प्रोफेसर मिश्र संस्कृत की उपेक्षा से दुखी हैं। स कथयति, वह कहते हैं, यत् अद्य आंग्ल भाषा वदन्तः छात्रा सम्मानिता भवन्ति। ये आज अंग्रेजी बोलते हुए छात्र सम्मानित होते हैं। आंग्ल भाषा मीन्स होता है अंग्रेजी, सम्मानित होते हैं। संस्कृत भाषा च वदन्तः छात्राः उपेक्षिता भवन्ति, और संस्कृत भाषा बोलते हुए छात्र अपमानित होते हैं। उपेक्षिता मीन्स अपमानित। तो संस्कृत भाषाया संरक्षणम अनिवार्यम अस्ति। संस्कृत भाषा का संरक्षण अनिवार्य है। प्रोफेसर मिश्र पेरिस यात्राया वर्णनम संस्कृतेन लिखिते पुरस्तात् पारिस इति पुस्तके कृतवान्। प्रोफेसर मिश्र ने पेरिस यात्रा का वर्णन संस्कृत में लिखी पुरस्तात् पारिस नामक पुस्तक में किया।
स्वदेशे भारते देवभाषां संस्कृतं प्रति जनानां रुचि अधुना न्यूना भवति। अपने देश भारत में संस्कृत भाषा का के प्रति लोगों की रुचि अब कम हो रही है। परंतु फ्रांस देशे तो संस्कृतस्य सुवासः प्रसारिता एव भवति। परंतु फ्रांस देश में तो संस्कृत की सुगंध फैली हुई ही है। एतत् सर्वं बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रस्य अथक प्रयासै भवति। यह सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र के अथक कोशिशों से है। एषः द्विवर्षपर्यन्तं तत्र विजिटिंग प्रोफेसर पदे कार्यरत आसीत्। ये 2 वर्ष तक वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यशील थे। अयं महोदय पेरिस नगरे संस्कृत दिवसस्य शुभारंभम् अकरोत्। इन महोदय ने पेरिस नगर में संस्कृत दिवस का शुभारंभ किया। पेरिस नगरस्य सोर्बोन नोवेल इति विश्वविद्यालय सन 2012 वर्षात् संस्कृत दिवस मान्यते। पेरिस नगर के सोर्बोन नोवेल विश्वविद्यालय में सन 2012 से संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृतस्य प्रचारेण प्रसारेण च सह छात्रान् संस्कृतम अशिक्षत। संस्कृत के प्रचार और प्रसार के साथ उन्होंने छात्रों को संस्कृत सिखाई। फ्रेंच इति भाषायां लिखितानां पुस्तकानां संस्कृतेन अनुवादं कृतवान्। फ्रेंच भाषा में लिखी हुई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद किया। तत्रत्यः छात्राः भारतीय संस्कृत्याः संस्कृतेन च प्रभाविता भूत्वा सन 2012 वर्षे संस्कृत दिवसस्य आयोजनम् अकुर्वन्। वहाँ रहने वाले छात्रों ने भारतीय संस्कृति और संस्कृत से प्रभावित होकर सन 2012 में संस्कृत दिवस का आयोजन किया। प्रतिवर्षं जून मासस्य अन्तिमे शनिवासरे छात्राः शिक्षकाः च मिलित्वा संस्कृत दिवसस्य भव्यायोजनं कुर्वन्ति। हर साल जून मास के अंतिम शनिवार को छात्रों और शिक्षक मिलकर संस्कृत दिवस का भव्य आयोजन करते हैं। छात्राः नाटकमञ्चनेन संस्कृतस्य भारतीयपरम्पराणां शास्त्राणां च महत्त्वं प्रकाशितं कुर्वन्ति। छात्र नाटक मंच से संस्कृत के और भारतीय परंपराओं के शास्त्रों का महत्व प्रकाशित करते हैं। प्रोफेसर मिश्र संस्कृतस्य उपेक्षा दुखी अस्ति। प्रोफेसर मिश्र संस्कृत के उपेक्षा से दुखी हैं। स कथति, वह कहते हैं यत् कि अद्य आंग्ल भाषां वदन्तः छात्रा सम्मानिता भवन्ति। आज आंग्ल भाषा में होता है अंग्रेजी। आज अंग्रेजी बोलते हुए छात्र सम्मानित होते हैं। संस्कृत भाषां च वदन्तः छात्राः उपेक्षिता भवन्ति। और संस्कृत भाषा बोलते हुए छात्र अपमानित होते हैं। संस्कृत भाषाया संरक्षणम् अनिवार्यम् अस्ति। संस्कृत भाषा का संरक्षण अनिवार्य है। प्रोफेसर मिश्र पेरिस यात्रायाः वर्णनं संस्कृतेन लिखिते पुरस्तात् पारिस इति पुस्तके कृतवान्। प्रोफेसर मिश्र ने पेरिस यात्रा का वर्णन संस्कृत में लिखी पुरस्तात् पारिस नामक पुस्तक में किया। नेक्स्ट पेज, इस पेज पे है दिए गए आपको शब्दार्थ, तो पढ़ते हैं एक बार। स्वदेशे अपने देश में, जनानाम लोगों की, न्यूना कम, भवती हो रही है, सुवासय सुगंध, प्रसारिता फैली हुई, अथक प्रयासय अथक कोशिशों से, एतत् सर्वम यह सब, एषः यह है पुल्लिंग के लिए, और अयम पुल्लिंग के लिए आता है यह, शुभारंभम शुभारंभ, अकरोत् किया, विश्वविद्यालय में, वर्षात वर्ष से, मान्यते मनाया जाता है, प्रचारेण प्रचार से, प्रसारेण प्रसार से, सह साथ, छात्रान छात्रों को, शिक्षितवान सिखाई, प्रतिवर्षम हर साल, मिलित्वा मिलकर, भव्यायोजन कुर्वन्ति करते हैं, द्विवर्षपर्यंतम 2 सालों तक, भाषायाम भाषा में, तत्रत्या वहाँ रहने वाले, भारतीय संस्कृति से, प्रभावित, नाटक मंचन से, भारतीय परंपराओं का, शास्त्रों का, महत्व, प्रकाशित, उपेक्षा से, कथयति कहता है, वदंता है बोलने वाले, सम्मानिता सम्मानित, उपेक्षिता अपमानित, संस्कृत भाषा का, संरक्षणम रक्षा, और अनिवार्यम आवश्यक, पेरिस यात्रा का, पुस्तक में, कृतवान किया। अब हैं इसके पर्यायपद। फर्स्ट है न्यूना अल्पा, सुवासय सुगंध है, प्रयासय प्रयत्नय, एषः अयम यह असौ, और अकरोत् कृतवान, और सह सार्धम, छात्रान विद्यार्थिने, शिक्षितवान अशिक्षयत, छात्राणाम ग्रंथानाम, महताम, कथयति वदति, अनिवार्यम आवश्यकम, कृतवान अकरोत्। अब इसके संधिच्छेद हैं। पाठस्य पदानाम संधिच्छेद है। शुभारंभम, शुभ प्लस आरंभम, भव्यायोजनम, भव्य प्लस आयोजनम।
के अव्यय आए हैं प्रति और अद्य, आज, एव, ही, यत, की, परंतु, पर, तत्र, वहाँ, अधुना, अब, तू, तो, सह, साथ। के धातुएं हैं भू होना, शिक्ष सिखाना, अस होना, मिल मिलना, क्री करना, कत कहना। नेक्स्ट पेज। अब हम इसे करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तर। दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। संस्कृतं प्रति जनानां रुचि अधुना कुत्र न्यूना अस्ति। संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि अब कहाँ कम है। कहाँ पे कम है? भारत में। नेक्स्ट है संस्कृतस्य सुवासय कुत्र प्रसारितः भवति। संस्कृत की सुगंध कहाँ फैली हुई है? फ्रांस देशे। कस्य प्रयासे फ्रांस देशे संस्कृत भाषा प्रसारिता अभवत्। किनके प्रयासों से फ्रांस देश में संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ? किनके प्रयासों से? गोपबंधु मिश्रस्य। कस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृत दिवस मान्यते। किस विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस मनाया जाता है? किसमें? सोरबोन नोवेल। नेक्स्ट है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र कस्य अपेक्षा दुखी अस्ति। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र किसकी अपेक्षा से दुखी हैं? किसकी अपेक्षा से? संस्कृत से। नेक्स्ट है प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर। दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कै फ्रांस देशे द्विवर्षपर्यन्तं विजिटिंग प्रोफेसर इति पदे कार्यरतः आसीत्। कौन फ्रांस देश में 2 साल तक विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यशील थे? कौन थे? प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र। प्रोफेसर नेक्स्ट है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र सोरबोन नोवेल इति विश्वविद्यालय छात्रान किम अशिक्षयत्। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने सोरबोन नोवेल विश्वविद्यालय में छात्रों को क्या सिखाया? क्या सिखाया था उन्होंने? संस्कृतम। पूरा लिखेंगे इसमें। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र सोरबोन नोवेल इति विश्वविद्यालय छात्रान संस्कृतम अशिक्षयत्। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है इसका। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र फ्रांस देशे द्विवर्षपर्यन्तं विजिटिंग प्रोफेसर इति पदे कार्यरतः आसीत्। ठीक है, अब नेक्स्ट है तत्रत्यः छात्राः केन प्रभाविता अभवत्। वहाँ रहने वाले छात्र किससे प्रभावित हुए? किससे प्रभावित हुए? भारतीय की संस्कृति से और संस्कृति और संस्कृत से। तो क्या लिखेंगे? तत्रत्यः छात्राः भारतीय संस्कृतेन च प्रभाविता अभवन्। नेक्स्ट है फ्रांस देशे कदा संस्कृत दिवस आयोजिते। फ्रांस देश में कब संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है? कब किया जाता है? फ्रांस देशे सन 2012 वर्षात संस्कृत दिवस आयोज्यते। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र किम पुस्तकम अलिखत। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? क्या लिखेंगे? प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र पुरस्तात पारिस
पुस्तकम अलिखत। नेक्स्ट है उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यात्। उचित शब्दों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। फर्स्ट है स्वदेशे भारते डैश संस्कृतं प्रति जनानां रुचि अधुना न्यूना भवति। अपने देश भारत में संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि अब कम है। तो क्या हो जाएगा? स्वदेशे भारते देवभाषां संस्कृतम। क्या हो जाएगा? देवभाषा। नेक्स्ट है अयम महोदय डैश संस्कृत दिवस से शुभारंभम अकरोत्। इन महोदय ने संस्कृत दिवस का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? पेरिस नगर में। सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र डैश उपेक्षा दुखी अस्ति। प्रोफेसर गोपबंधु डैश उपेक्षा से दुखी। किसकी उपेक्षा से? संस्कृत की उपेक्षा से। यह आ जाएगा थर्ड में। बच्चे इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं इसको बोल के पढ़ देती हूँ। तो संस्कृत भाषाया डैश अनिवार्यम अस्ति। संस्कृत भाषा का संरक्षणम। क्या जाएगा इसमें? संरक्षण अनिवार्य है। संस्कृत भाषा का संरक्षण अनिवार्य है। डैश वदन्तः छात्राः सम्मानिताः भवन्ति। क्या जाएगा? आंग्ल भाषाम। नेक्स्ट है प्रदत्त पदानां तेषां विपर्ययपदये सह मेलनं कुरुत्। इनके विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्दों के साथ इनका जो क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। स्वदेशे, स्वदेश का क्या हो जाएगा? विदेशे। न्यूना मीन्स कम, तो क्या हो जाएगा? प्रचुरा मीन्स होता है बहुत अधिक। और अंतिमे प्रथमे, दुखी सुखी, सम्मानिताः अपमानिताः। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त पदानां पर्याय पदानि विकल्पेभ्यः चिनुत। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द विकल्पों से चुनिए। फर्स्ट है कथयति। कथयति का क्या होगा? वदति, नृत्यति या रक्षति। क्या हो जाएगा? वदति। अनिवार्यम, पठनम, आवश्यकम या संरक्षणम, आवश्यकम। नेक्स्ट है एषः क्या हो जाएगा? स, तौ या अयम। अकरोत् का क्या होगा? करोति, कृतवान या करिष्यति, कृतवान। सह का क्या हो जाएगा? सार्धम, रक्षति या परितय, सार्धम। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।